चार शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं और ये शंकराचार्यों के ऊपर बन रहा है अपने आप को। ये कह रहा मैं महाझूठाचार्य, कहता राम को लाए हम। अबे भूतनी के तू ले आया राम को। प्रधानमंत्री कहीं नहीं है, पायदान मंत्री आरएसएस का, पाखंड मंत्री है, पनौती मंत्री। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए, मंदिर को लेकर कब तक चाटेंगे? 50 साल बर्बाद कर दिए इन भूतनी वालों ने मंदिर के चक्कर में। प्राण प्रतिष्ठा करेगा भगवान में, ये ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा करेगा। इसको विश्वास है मोदी गारंटी, मोदी का काय की गारंटी है? इसकी बीवी इसकी गारंटी नहीं ले रही है। मोदी जी कह रहे हैं अयोध्या में पर्यटन बढ़ेंगे, वहाँ पे फूल बेचेगा लोग, माला बेचेगा, आप रिक्शा चलाइए वहाँ पे। मैं देखूंगा तेरे को, मैं भूतनी के अगर एक रीढ़ की हड्डी पे मार दिया ना घुटना, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, समझ गया ना? काय का फूल बेचेंगे? और ये धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक मचा रखा है, धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? वो भगवाधारी पाखंडी नोटंकी बात बताइयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना जल के राख और खाक हो जाओगे भूतनी को तुम्हारी माँ की। आदाब सलाम जिंदाबाद। मेरा नाम है राशिद कमाल थे, हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, वहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है विरोध शुरू हो चुका है। सनातन धर्म के 4 शंकराचार्यों ने खुले तौर पर विरोध दर्ज करवाया है। कह रहे हैं कि हम वहां जाके क्या करेंगे, वहां झाल बजाएंगे, क्योंकि जो है प्राण प्रतिष्ठान का जो काम होता है साधु संतों का आता है, तो मोदी जी वहां पे क्या करेंगे? तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। नंदा भाई किस देख रहे हैं? अब तो शंकराचार्य भी आ गए और कह रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे तो हम नहीं जाने वाले, हम विरोध करते हैं इसका। अब मैं भाई 4 आदि शंकराचार्य हैं, हाँ। वो सारे विरोध कर रहे हैं। भाई जो कर्म कांड करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वही तो वहां कराएंगे पूजा पाठ, या ये कर देगा? वो 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं और ये शंकराचार्यों के ऊपर बन रहा है अपने आप को। ये कह रहा मैं महाझूठाचार्य, ये करेगा उद्घाटन, और ये कहता राम को लाए हम। अबे भूतनी के तू ले आया राम को? कहाँ से ले आया? गुफा में छुपा था, जंगल में खो गया था, गटर में दुबका था। अरे पक्का मकान दिया राम को। कौन दिया है? मोदी जी। ये भूतनी का दिया, ये भीख मांगने वाला। 35 साल भीख मांगा, जवानी समझे, जवानी में भीख मांगी और बुढ़ापे में मकान बना के दे रहा है। ये मकान बना रहा, कितने मकान तोड़े बिल्डोजर से बताओ जरा? है ये बनाएगा मकान, और किसको? राम को। है बताओ, ईश्वर को ये मकान बना के देगा भूतनी का? है ईश्वर तो सर्वव्यापी है, उन्होंने पूरी नीली छतरी से पूरा अंबर ढांक दिया। कौन है मोदी? कौन है? क्या है मोदी? प्रधानमंत्री है। कहीं नहीं, प्रधानमंत्री कहीं नहीं है, पायदान मंत्री आरएसएस का। ये है प्रवचन मंत्री है, पाखंड मंत्री है, पनौती मंत्री है। कहाँ प्रधानमंत्री? तो मंदिर का विरोध करिए। और मंदिर का कौन सा विरोध कर दिया भाई? कैसे विरोध करें? हमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए, मंदिर को लेकर कब तक चाटेंगे? 50 साल बर्बाद कर दिए इन भूतनी वालों ने मंदिर के चक्कर में। उगाई और धंधा, धर्म के नाम पे धंधा, चंदा, और समझे जो साधु संत जो विरोध कर रहे हैं ना, उनके नाम से ट्रस्ट का नाम था राम मंदिर का, उनका ट्रस्ट खत्म कर दिया इसने और अपने नाम से ट्रस्ट बना दिया इसने, अपना धंधा बनाने के लिए मोदी ने। और उसमें कोई नहीं आ रहा धर्माचार्य। और जिसके आंदोलन में जिसके वो थे ना, कौन इसके भीष्म पितामह, कौन? अटल आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा भाई मैंने राम रथ यात्रा निकाल ली थी। कहला भूतनी के तूने राम रथ यात्रा निकाली थी, अब तेरी सब यात्रा निकाल देंगे। वो डर गया है, वो डर गया बिल्कुल बेचारा। फिर मुरली मनोहर जोशी ने कहा मैं अध्यक्ष था उस टाइम, भाजपा का, तू बूढ़ा हो गया है, तू कूड़ा आती है, कूड़े में रखे जला देंगे। भाई ये देखो ये ऐसे लोग हैं। वो कहला भाई मेरे से करा लो, मैं ब्राह्मण हूँ। कहला नहीं तू मरने वाला, जल्दी जा, हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा भगवान में, ये ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा करेगा। जो ईश्वर सब में प्राण फूंकता हो, ये पाखंडी फूंक देगा। और इसमें किसको विश्वास है? मोदी गारंटी, मोदी का काय की गारंटी है? बीवी गारंटी ले ले तेरी, इसकी बीवी इसकी गारंटी नहीं ले रही है। अगर इसकी बीवी गारंटी ले ले तो मान जाऊंगा मैं। अरे लेकिन पुराना केस था, पेंडिंग था। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था ना कि हम आएंगे मंदिर बनवाएंगे, बन गया है। आप विरोध किस लिए सर? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई तू उल्टा क्यों बोलता है? दिया ना तेरे कान के नीचे। क्या विरोध? समझा? आग निकल जाएगी, धुआं निकल जाएगी। हाँ बता, तू बता, राम मंदिर इसने बनवा दिया? इसने बनाया? यही प्रयास किसने किया? काय का प्रयास किया इसने? कौन सा प्रयास किया है? कहाँ से प्रयास किया ये बताओ? प्रयास किसने करा? भाई कौन लड़ रहा था मुकदमा? ये लड़ रहा था क्या? अरे तो मंदिर बनवा के मंदिर से क्या मिल रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा सब लूट लेंगे, देश को महंगाई में डाल देंगे। रोजगार नहीं मिल रहा। कहाँ से रोजगार मिलेगा? तुझे मिल रहा रोजगार? मोदी जी कह रहे हैं अयोध्या में पर्यटन बढ़ेंगे, वहाँ पे फूल बेचेगा लोग, माला बेचेगा, आप रिक्शा चलाइए वहाँ पे। हाँ भूतनी, मैं तेरे को बता दूं, मैं देखूंगा तेरे को, मैं भूतनी के अगर एक रीढ़ की हड्डी पे मार दिया ना घुटना, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, समझ गया ना तेरी? तो वहाँ फूल नहीं बेचेगा, काय का फूल बेचेंगे? माला नहीं। अब एक बात बता, तू ये माइक छोड़ के कटोरा लेके बैठ जा भूतनी के, समझ गया? देश को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए,
देश को मंदिर चाहिए। अबे कहीं ना मंदिर चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत चाहिए। भूतने के आ जाते हो पता नहीं कहाँ से टुल्लू साले का माइक, देश को बर्बाद करने के लिए आए हो। कहीं ने मंदिर मस्जिद पे कुछ भी नहीं है, नौटंकी बना रखी है 50 साल से, लूट रखा है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं दरिंदे हैं। वो देखो वहां पे लूटी नहीं, कहाँ वो जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां लूटी किसने? भाजपा IT सेल के कमीनों ने है लूटी। और किसके? मोदी के खास लोग, उसकी लोकसभा के, हाँ उसमें जाके विश्वविद्यालय में, समझे नहीं, विधानसभा कूट रहे हैं बहन बेटियों की। तो राम राजा कैसे आ गया यूपी में? कौन सा यूपी में राम राज आ गया हुआ? काय का रामराज? रामराज में ये हालत होती है, रामराज में जो सिविल जज है अर्पिता साहू, वो बेचारी भाग रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, समझे नहीं। और ये कहते हैं मोदी, वो कहता है योगी, है सुबह किसी को लड़की को छेड़ा, शाम को एनकाउंटर। अबे तो भूत नहीं वालो, इसका करो एनकाउंटर, जज का, जो अर्पिता साहू जज को बुलाता है, कहता शाम को दिखा क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिखा मुझे। इसको गोली कौन मारेगा? भूतनी वाले को मारो गोली, ऐसी जगह सामान बस सालों के दोबारा सोचे ना ये बलात्कार करने की, इन्हें हिजड़ा बना दो भूतनी वालों को। खुश है 22 तारीख को कह रहे हैं कि दिवाली मनाएंगे, आप लोग कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? कौन कह रहा भूतनी का दिवाली मनवा रहा है? हम दिवाली नहीं मनाते, इसने देश का दिवाला मनवा दिया, दिवाला निकाल दिया इसने। दिवाली नहीं मनाएंगे। अबे काय की दिवाली? एक बार आ रहे हैं। अबे वो 87 करोड़ लोग जो है ना 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, सिर्फ 4 किलो गेहूं 4 किलो चावल तू भसक लेगा मुंह में ऐसे सूखा। ये राम को लाएगा ये भूतनी का, ये बात है इसके बाप के बाप को लाया ना राम। और राम का मजाक, ये धर्म का मजाक बना दिया इन भूतनी वालों ने। जब से ये आए हैं ना धर्म के नाम पे धंधा मचा रखा है। और इनके शासन में क्या खोला है माँ? कहते पर्यटक स्थल बता रहा तू। अबे भूतनी के वहां देख जाके क्या क्या खुला है, कितने होटल खुल दिए, ओए 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 ओ, समझ गया? उन ओए होटलों में देख, समझे? होटलों में जाके देख मशीनें, कौन मशीन काय के लिए आई है भूतनी के, बता है क्या करेगा उनका तू? छीन लिया सबका काम, समझ गया? तू भी लेके जा कटोरा, ये माइक माइक मत चला, वही भीख मांगी हो तुझे, समझ गया? समझे? ये देश विरोधी हैं, या अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, समझे नहीं? वो देखा नहीं, वो एक गौ रक्षा के नाम पे चलाता है, वो तिवारी कौन है भूतनी का, समझे नहीं? और अपने को धमकियां दिलाता है, तो योगी को भी धमकी, मुझे भी धमकी। तू कौन है बे? कहां से आया बे? भूतनी के तुझे कौन धमकी देगा? तुझे यूं ही कोई नीचे पैर के नीचे कुचल देगा तेरे को भूतनी के। जुबैर खान धमकी दे रहा है। कौन जुबैर नहीं है वो? और कौन है? पांडे से वो शुक्ला तिवारी वो है वो, समझे? ये झूठे खुद ही बनाते हैं, पाखंडी, एक जातिवादी गुंडे हैं, ये बलात्कार करते हैं, ये अत्याचारी हैं। तुमसे मेहनत होती नहीं, खेती तुमसे होती नहीं, किसानी होती नहीं, मजदूरी होती नहीं, रिक्शा तुमसे चलता नहीं, कुछ काम होता नहीं है। पूजा तो करते हैं आप, तो वो भी नहीं करते। पूजा पिछवाड़े पे मार देंगे, भूत उतार देंगे तेरा पूजा वूजा। और ये ऐसे झूठ बोल के बताते हो है कि ये मुसलमानों को आरोपित बनाते हो कि मुसलमान धमकी दे रहा। मुसलमान तुम्हारा जीजा भूतनी वालों। अगर मुसलमान होता तो क्या होता वहां? मुसलमान कोई गलत काम नहीं कर रहा। तुम्हें कह रहे होता तो होता, क्यों होता भाई? जब वो कोई गलत काम नहीं कर रहा तो होता, बनाते हो बराबर, समझे? मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमान ना होते ना, यूं पूछ, मुसलमान ना होते तो भाजपा सत्ता में ना होती, मुसलमान ना होते तो ये MLA MP ना होते, मुसलमान ना होते तो ये मोदी प्रधानमंत्री ना होता है, कल गांव का प्रधान भी नहीं होता अगर मुसलमान ना होते देश में। तो मुसलमानों के नाम पे घूट पी पी के गालियां देते हैं मुसलमानों को भूतनी के, और नहीं फूफा बना लेंगे, नहीं जीजा बता देंगे। जीजा है ना वो शहनवाज हुसैन, और वो फूफा मुख्तार अब्बास नकवी, समझे नहीं? वो नकेल डाल देता तुम्हारी दीदी की नाक में। बोल मोदी जी ऐसे ही बोल रहे कि अयोध्या में रोजगार बढ़ेगा। कहाँ बढ़ गया ये तो बता मुझे। अयोध्या में और तू कह रहा कि दिए जला, काय के दिए जलाएंगे बे? 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं दे रहा, दिया तो दिया नहीं तूने, तेल भी दिया नहीं। तेल देते था है? कितने 87 करोड़ लोगों को तेल की शीशी दे, बत्ती दे, डाल के जला देंगे देश, समझ गया? है देश का दिवाला निकालने वाले। और देखा पिछली दिवाली पे क्या हुआ प्रयागराज में? है एक छोटी सी बच्ची मासूम, कितनी बच्चियां थी, है चेहरा भी ठीक से धुला नहीं था, कपड़े नहीं थे उनके तन पे ठीक से, है दिए जो बुझे हुए दिए थे, उनकी बातियां निचोड़ छोड़ के तेल इकट्ठा कर रही थी बोतलों के अंदर। है ये भूतनी वाले, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। रामलला के आने की इतनी तैयारियां हो रही है, आप विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध पे उतर गए, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं है, इनको भगाओ, EVM हटाओ, इनको भगाओ भूतनी वालों को, चोरों को। आप लोग धंधा नहीं आ गए? अरे धर्म के नाम पे धंधा बचा रहे, देश में लाखों मंदिर हैं, कहीं पूजा पाठ नहीं होती क्या? तू ही बताएगा। और तू राम क्या खो गया, तू लिया साले, एक ठोकर पड़ेगी तुम्हारे भूतनी के हो, है ईश्वर परमात्मा का मजाक बना रहे हो तुम। तू ला रहा उंगली पकड़ के भूतनी के, है धर्म का धंधा मजाक बना रखा धर्म का। जब से आए हैं धर्म के नाम पे अत्याचार, बलात्कार, यौनाचार, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये पाखंडी है, ढोंगी है, निकम्मे है, नकारा है, निकम्मे नालायक है,
इन भूतनी वालों को देश से बाहर करना पड़ेगा। और देख रहे ना, सरकार बदलेगी और ये धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक मचा रखा है ना, फिर मैं बोल देता हूँ, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं वो भगवाधारी पाखंडी नौटंकी बात पतइयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना जल के राख और खाक हो जाओगे, भूतनी को तुम्हारी माँ की।